उत्तर प्रदेश की राजनीति में हमेशा अपने बयानों से चर्चा में बने रहने वाले सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर हमारे साथ मौजूद हैं। दो रैलियां करी हैं, उत्साहित दिखाई दे रहे हैं। एक अखिलेश यादव के गढ़ पहुंचे तो एक हरदोई पहुंचे थे। किस तरीके का जनसैलाब जो है वो आप लोगों को वहां पर दिखा, और लगता है कि विपक्ष का वहां पर कुछ है कि नहीं है? देखिए, हम लोग जो गरीबों के उत्थान की जो योजनाएं केंद्र और प्रदेश सरकार के द्वारा चलाई जा रही हैं, उसकी जानकारी लोगों तक पहुंचाना और अपनी पार्टी के संगठन को ठीक करना। जैसे हमारे लोग 20 दिन 25 दिन 1 महीना काम करते हैं तो एक कार्यक्रम करते हैं कि वो टेस्ट होता है कि क्या हमारी बात से लोग संतुष्ट हैं। तो उसमें फिर एक जगह सबको जुटाया जाता है। तो जुटा करके एक हम लोगों का अपना नापने का तरीका अलग है कि क्या हम उसमें सफल हैं, समझाने में सफल हैं। तो जो देखने को मिल रहा है, अब मैनपुरी जैसे इलाके में 10,000 लोग जुटे। हम लोग 6 बजे शाम को गए तब भी 3,000 लोग जुटे थे। तो वहां कोई अखिलेश यादव के लिए कुछ कहे कि नहीं कहे कि विकास नहीं करा रहे हैं? वहां से तो डिम्पल यादव जो है। अरे भैया, सैफई जहाँ अखिलेश जी का घर है ओकरे बगल में 13 गांव बंजारन का बा। 13 गांव बंजारन का हो और उ सबके बेचारन के रास्ता नहीं मिल बन पौले हो वहीं तक। खुद अखिलेश जी के बगल में पड़ोसी हैं सब। और तो और 13 गांव में एक भी सिपाही तो छोड़ दो, होमगार्डो नहीं है। अशिक्षा ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, LLM, PhD लड़के लड़कियां करके हम गए थे, मिले। रोना रो रहे हैं कि साहब यहीं बगल में उनकी हवेली बिल्डिंग बनी है और हम लोग जो है झोपड़ी में रह रहे हैं। हम लोग के बच्चे पढ़ लिख लिए, लेकिन हम लोगों की तरफ वो ध्यान नहीं देते हैं। तो कहते हैं कि हमने बहुत विकास किया है, हर जगह किया है, चाहे मैनपुरी हो, सैफई हो या अन्य जिलों की बात नहीं करें। किए हैं, विकास किए हैं। जैसे विकास में उन्होंने 20% वोट मुसलमानों ने दिया, तो मुसलमानों को तो इतना विकास किया कि आज़ादी के बाद नौकरियों में मुसलमान 38% था। कांग्रेस ने किया इतना विकास, बसपा ने इतना विकास किया और सपा ने तो इतना कर दिया कि आज 1% भी नहीं रह गए नौकरियों में। इतना विकास किया है। और वहीं अखिलेश जी की बिरादरी को देखिए, नौकरियों में वोट देगा 20% मुसलमान और 9% वाला नौकरी पाएगा। अब मुसलमान को क्या दिया? नफरत दिया। उनका विकास इसी में है कि तुम बीजेपी से डरते रहो, हम डरवा रहे हैं, तुम डरो और हमको वोट दो। तो उनको तो नफरत दिया। और जातियों क्या किया? पिछड़ी जातियों में शेष जातियों का हिस्सा लूटा। 27% आरक्षण पिछड़ों के लिए, सबके लिए लागू है ना, कि खाली अखिलेश जी बदे लागू है? उन्होंने मुसलमानों को नहीं दिया। मुसलमानों में भी पिछड़ी जाति में लोग हैं, उनको भी नहीं दिया। पाल प्रजापति को नहीं दिया, आरक अर्क बंसी बंजारा बहलिया खंगार को नहीं दिया, राजभर चौहान बिंद केवट मल्ला कश्यप को नहीं दिया, नाई गुण कुम्हार को नहीं दिया। दिया किसको? थाने पर जाइए। हमारी बात तो बहुत बुरी लग रही है इस समय सपाइयों को। तो हिस्सा लूटने का काम तो उन्होंने किया है, ये विकास किया है। अच्छा, ये बताइए कि नीतीश कुमार यूपी में आ रहे हैं और आप जो है वो नीतीश कुमार के यहाँ बिहार जा रहे हैं, वो यहाँ पर पहुँच के रैलियाँ करने जा रहे हैं। अखिलेश यादव भी उस मंच पर मौजूद रहेंगे। सबसे पहले आप बताइए, आप क्यों जा रहे हैं बिहार, क्या है वहाँ पे? वो करने जा रहे हैं, हम कर रहे हैं। हम 2 बार गांधी मैदान पटना में पिछले 27 अक्टूबर को किया, इस बार 10 अक्टूबर को किया। अभी वो आ रहे हैं। उसके अलावा सिवान, आरा, छपरा, भभुआ, कैमूर, बक्सर, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, बेतिया, नवादा, नालंदा, अररिया, किशनगंज, कटिहार, मधेपुरा, औरंगाबाद, अरवल हम सभा कर चुके। सीटों को लेकर भी बताया जा रहा है, सहयोगी दलों की सीटों को लेकर भी चर्चा चल रही है, तो कुछ सीटें ईटें मांगी है आपने? क्या लगता है कितनी सीटें मिलनी चाहिए? हम लोगों का एक लक्ष्य है 24 में मोदी जी को कोई प्रधानमंत्री कोई बना। कोई डिमांड नहीं है कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी इतनी सीटें मांगती है, या कोई निषाद वाले तो मांग रहे हैं, वो तो संजय तो निषाद मांग तो। रहे हैं हवा में ना। जब बांटते नहीं हो तो मांगत कैसे? भाई, जब उस पर प्रोसीजर जब शुरू होगा, जब सीटों के संबंध में चर्चा हो, बैठक होगी, तब ना वो तय होगा। भी कुछ आपने नहीं, सोचा? हम तो तैयार हैं। जब वो आए हुए तब ना टाइम। अब पता लगल कि कोकी आवे के बाद सवेरे मोबाइल संजय के मतलब ऐसे नीतीश कुमार के यूपी में आने से कोई फर्क कोई नहीं मतलब पड़ेगा, नहीं है। अखिलेश यादव उनके साथ मंच पे हों। भाई देखिए, नीतीश जी आ रहे हैं यूपी, हम बिहार घूम रहे हैं। नीतीश जी ने आज तक 76 साल की आज़ादी में एक भी राजभर को, रजवार को, राजवंशी को, पाल को, प्रजापति को, नाई को, गोंड को, कुम्हार को एक भी MLA का टिकट आज तक नहीं दिया।
ना एमएलसी बनाया, ना राज्यसभा बनाया, ना लोकसभा का टिकट दिया। वोट तो चाहिए, इनके हिस्सेदार नौकरी इनको नहीं मिलेगी। बांटते खूब हैं लेकिन मिलती इन लोगों को नहीं है। किसको मिलती है? जैसे अखिलेश बांटते हैं तो अपनी बिरादरी को बांटते हैं, वहाँ लालू और नीतीश मिलके ये दोनों खूब लूटते हैं। अखिलेश से आपको बड़ी दिक्कत है। आपका एक बयान भी बड़ा वायरल हो रहा है कि मैं शिव भगवान का भक्त हूं और मैं अखिलेश यादव को श्राप दे दूंगा तो उनको पीलिया हो जाएगा। ये तो आप लोग दिखा रहे हो ना। आपने क्या कहा? आपने क्या कहा? बतिया सुन लो, मैं तो कह रहा हूं, मैंने कहा कि हमारा हक लूटने वाले लोग, गरीबों के ऊपर अगर जुल्म जाति फिर हक लूटने के प्रयास करोगे तो हम शंकर भगवान के पुजारी हैं, हम शराब दे देंगे तो पीलिया हो जाएगा। किसको पीलिया हो जाएगा ये आपने मतलब नाम नहीं लिया है ना, उठा के वीडियो देखो यार, तब ना समझ में आवे। तो अखिलेश यादव जिस तरीके से आपके ऊपर पलटवार करते हैं, तो आपको लगता है कि आप उनकी पार्टी से चले गए हैं और बीजेपी में गए हैं, इस वजह से वो किसी तरीके की जो एक राजनीति खुन्नस है उसको निकालने का प्रयास करते हैं? अखिलेश का काम है धोखा देना। बसपा को धोखा दिया 2-2 बार, कांग्रेस को 2-2 बार धोखा दे दिया, आरएलडी को धोखा दिया, निषाद पार्टी को धोखा दिया, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी को धोखा दिया। ये धोखा देने वाले। बीजेपी में भी तो अभी तक आपको कुछ नहीं मिला राजभर जी। कितना लंबा समय हो गया मंत्रिमंडल विस्तार को, क्या नहीं मिला बताइए? क्या मिला बीजेपी से? क्या नहीं मिला? नहीं, ये तो लगातार चर्चा चल रही थी जी। हम जिस लड़ाई को लड़ते हैं, गरीब, कमजोर, वंचित, शोषितों को न्याय दिलाने के लिए, उनकी बात थाने पर सुनी जा रही है, तहसील कक्ष में सुनी जा रही है, उनकी बात डीएम एसपी सुन रहे हैं मजबूती से। अब उनको क्या चाहिए? में शामिल हुए हैं, आपको लगता है कि उसके बाद से अधिकारी जो हैं वो आपकी बातों को सुनने? बिल्कुल, यही तो बात है। ये बात तो सब लोग नहीं समझ रहे हैं। मजबूती से हमारे नेताओं के, कार्यकर्ताओं के, लोगों की बात अधिकारी सुन रहे हैं और सम्मान दे रहे हैं। उनको यही नहीं चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। राजभर जी कल मुझे लगता है कि सीएम योगी कल वहां पर पहुंचे हैं, अयोध्या के मुद्दे पर बातचीत हुई, प्राण प्रतिष्ठा समारोह पर बातचीत हुई, ये भी कयास लगाए जा रहे हैं मंत्रिमंडल विस्तार पर भी जो है बातचीत हुई है। तो लगता है आपको जिसका आपको इंतजार था वो जो घड़ी है वो आने वाली है या फिर अभी उसमें समय है? राजभर जी देखिए, इतना मैं कहूँगा, विस्तार जिस दिन होगा हम सरकार में होंगे, चाहे जिस दिन हो। जिस दिन सूचना राजभवन से या मुख्यमंत्री ऑफिस से मिलेगी तो आपको पहले बताऊंगा। एक आपसे सवाल और है कि कांग्रेस पार्टी जो है वो सॉफ्ट हिंदुत्व को लेकर आगे चल रही है। माँ शकुंभरा देवी से अजय राय अपनी एक पदयात्रा निकालेंगे, नैमिषारण्य धाम पहुंचेंगे, तमाम कार्यकर्ता इनके मंदिरों में पूजा अर्चना करेंगे। किस तरीके से देखते हैं इसको? ये लोग भरम में है। देखिए, विपक्ष भरम में है। आप पता करिए, मोदी जी की एक स्कीम चली है, उनकी एक गाड़ी निकल गई है, गारंटी की गाड़ी, और सारे अधिकारी गांव में जा रहे हैं, सभी विभागों के अधिकारी। कैसे आयुष्मान कार्ड बनेगा, किसान सम्मान निधि आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, क्या दिक्कत है, उस समस्या के समाधान के लिए। वहीं पुलिस कर लगा हुआ है, कृषि के लिए लगा, सारे विभाग के लोग अपना अपना स्टार लगा करके पूरे गांव के लोगों को जागरूक कर रहे हैं, उनका काम कर रहे हैं। किसको गैस सिलेंडर मिल रहा है, नहीं मिल रहा है तो क्या कारण है, उसका निस्तारण भी वहीं हो रहा है। खतौनी में अगर किसी की त्रुटि है, कोई बात है, तो वहीं जो है लेखपाल, कानूनगो, एसडीएम बैठे हुए हैं, पूरी समस्या का समाधान वहीं हो जा रहा है। और ये लोग यात्रा निकाल रहे हैं। तो जनता अपना दुख जिसका दूर होगा तो डॉक्टर जो डॉक्टर दुख दूर करेगा उसकी जय जयकार होगी, कि जो सड़क पर खाली चिल्लाएगा उसकी जय जयकार होगी। अच्छा राजभर जी, एक आखिरी सवाल है। आप मंत्री बनाए जाएं उसकी आपको शुभकामनाएं हैं, लेकिन अगर मंत्रिमंडल विस्तार नहीं होता है, आप मंत्री नहीं बनाए जाते हैं, तो आप इसी में ही रहेंगे कि आप फिर इसके बाद किसी दूसरी पार्टी में आप जाएंगे? क्या रहेगी आपकी एक जो आगे? याद होगा जब मैं समाजवादी पार्टी से में था तो आप लोगों ने यही सवाल किया, सेम टू सेम यही सवाल। तो उत्तर भी मेरा यही था कि समाजवादी पार्टी एक भी सीट नहीं देगी, तब भी मैं समाजवादी पार्टी के साथ रहूँगा। हम धोखा देने। मतलब अब आपका ये जो साथ है बीजेपी के साथ, एनडीए के साथ, इसको जन्म जन्म का साथ माना जाए? अब हम क्या कह रहे हैं, हम उनके साथ हैं। जब तक वंचित, शोषित, पिछड़े, दलित की लड़ाई होती रहेगी तब तक हम उनके साथ हैं। जन्म जन्म का साथ नहीं है? नहीं, वो जन्म जन्म का साथ किसका है? यहाँ मियाँ बीबी का तो गारंटी है नहीं है। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। हमारे साथ ओम प्रकाश राजभर मौजूद थे और साफ तौर पर उनका कहना यह है कि जब भी मंत्रिमंडल विस्तार होगा मैं उसमें मंत्री जरूर बनाया जाऊंगा। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट अरविंद कुमार के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।